तो हेडिंग है हमारी आज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल पढ़ेंगे इसके बाद। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले बेसिक नेचर। अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में से केवल और केवल मतलब कि मान लो अमाइंस में से देखो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो नेम रिएक्शन दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड एंड कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड, दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल में भी बस दो हैं, बेसिक नेचर और सॉल्युबिलिटी। तो देखो जरा बेसिक नेचर, ये तुम लोगों को मालूम है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो पी ब्लॉक में भी, और पी ब्लॉक से भी पहले तुमने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे को नहीं याद आ रही, देखो सुनो, ये होता है अमोनिया NH3। बेसिकली जो हमारे पास अमाइंस हैं दैट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, सिंपल। तो अमोनिया से अगर तुम लोग देखोगे इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 से हो गई बॉन्डिंग। अगर 3 से बॉन्डिंग हो गई तो 2 बच गया हमारे पास खाली, दैट मींस एक बच गया क्या हमारे पास, लोन पेयर। अब तुम्हारे को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर मौजूद है तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को कर देगा डोनेट। सही है, लोन पेयर को क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा। अब अगर कोई भी लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट बिहेव्स एज लुईस बेस। सही है, चाहे तो लिख लो हेडिंग के अंदर, अमोनिया बिहेव्स एज अ लुईस बेस, या फिर जो भी लोन पेयर को डोनेट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग लुईस बेस, और जो भी एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, लुईस एसिड। सो देखो फटाफट से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे हैव द लोन पेयर, या फिर अमाइंस पे भी नहीं होता, नाइट्रोजन के ऊपर होता है, बिकॉज नाइट्रोजन हैव द लोन पेयर व्हिच हैज एबिलिटी टू डोनेट, and those elements या फिर those compounds which can donate the lone pair of electron is known as Lewis base। सही है, इतना सा फंडा समझ में आया कि हमारे पास जो अमाइंस होते हैं that are basic in nature। बस अब अपने को क्या करना है, इन्हीं बेसिक नेचर को कंपैरिजन करना है। लेकिन उससे पहले देखो प्रूफ, कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। पेपर में आ जाए कि बताओ जी बताओ कि अमाइंस बेसिक नेचर के हैं, तुम लोग कहोगे इसको होता है लोन पेयर। टीचर को नहीं पता लोन पेयर, हमें तो भैया प्रूफ करके दिखाओ। लोन पेयर दिख रहा तुमको, नहीं दिख रहा, प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका, अमाइंस की किससे रिएक्शन करा दोगे, अमाइन से बेसिक। अगर मान लो ये बेसिक है तो किससे रिएक्शन करा दोगे, एसिड से। क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो बस हो जाएगा प्रूफ। एक एक प्रूफ है, एक प्रूफ है, मतलब कि एक तरीका प्रूफ करने का। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, देन किससे रिएक्शन करा दोगे तुम लोग, एसिड से। एसिड बोले तो HCl करा दो, HCl से रिएक्शन क्या बन जाएगा, ये बना देगा RNH3। चिपकाना है बस, दोनों को प्लस करना है सिंपली, RNH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। पहला प्रूफ समझ में आ गया, बेस प्लस एसिड क्या देंगे, ये सॉल्ट, सबको याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 10th क्लास। ये तो हो गया पहला प्रूफ। नेक्स्ट अगला प्रूफ जो तुम लोगों ने बचपन में सीख लिया था, कौन सा प्रूफ, कि बेस जो होते हैं वो OH निकालते हैं और एसिड जो होते हैं वो H+ निकालते हैं। अब एक ऐसा है, बेस है, क्या निकालेगा, OH। क्या किसी को OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा, OH तो है ही नहीं, RNH2 में OH तो है ही नहीं, तो हमारे को OH लाना पड़ेगा। अब OH कहां से आएगा, पानी में से। दैट मीन्स अमाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं, मींस कि जब हम लोग अमाइंस को मिला देंगे पानी के अंदर तो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। देखो प्रूफ, ये अमाइन किस में डाल दिया हमने, इसको पानी में डाल दिया, तो ये क्या बना देगा, इट फॉर्म्स NH3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब इसको डिसोसिएट करो, क्या निकल जाएगा यहां से, डिसोसिएट करोगे तो NH3 पॉजिटिव and OH negative, which proves that amines are basic in nature। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया, OH- निकल गया, जिनने प्रूफ कर दिया कि अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, दो प्रूफ समझ में आए। एक और प्रूफ तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, याद है कि जब भी हम लोग किसी भी एसिड को, देखो अभी तो बेस का था, अगर एसिड का होता तो तुम क्या करते, किसी भी एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराओ तो क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। याद होगा सबको, अल्कोहल का भी और एसिड का भी, RCOOH। एसिड को अगर एसिडिक प्रूफ करना है तो क्या करोगे, इसमें डाल दोगे तुम लोग सोडियम, तो क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगी तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस और बन जाएगा RCOONA, और निकल जाएगी यहां से हाइड्रोजन गैस, जो प्रूफ कर देगी तुम्हारे पास क्या, एसिडिक नेचर का है। और बेसिक के लिए अमाइंस ही आएगा, तो अमाइंस के ये दो प्रूफ काफी है। सही है, इतनी बात समझ में आई। अभी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन फिलहाल लिखो, एक लाइन लिखेंगे फटाफट से, बेसिक नेचर में लिखेंगे, amines are basic in nature
amines are basic in nature because they because nitrogen because nitrogen has lone pair because nitrogen has lone pair and the compound which donates and the compound which donates lone pair are known as Lewis base are known as Lewis base। सही है, लुइस बेस तक की कहानी समझ में आई। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे बड़ा बड़ा प्रूफ देना है अपने को, पेपर में आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पे, 1 मार्क्स में आ जाएगा कि हाँ प्रूफ करके दिखाओ कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। सबसे पहला प्रूफ क्या है, रिएक्शन विद एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, सिंपल। लिख लो पहला प्रूफ, रिएक्शन विद एसिड, डालना ना हेडिंग रिएक्शन विद एसिड, एंड देन उसके बाद ये लिख लेना रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट जल्दी से रिएक्शन लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेना सॉल्ट, नमक, अमोनियम क्लोराइड NH4 या फिर अल्काइल अमोनियम क्लोराइड कहेंगे इसे। नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट ये लिखो, फर्स्ट लिखो फटाफट से, सेकंड वाली लिखना, इसमें हेडिंग डाल लेना, सेकंड वाली में हेडिंग नहीं या फिर कंटिन्यूटिव लिखना सेकंड के अंदर, ऑन रिएक्शन विद, या फिर नहीं और रिएक्शन नहीं लिखना, अमोनिकल सॉल्यूशन is basic in nature, ammonical solution is basic in nature as it releases hydroxide ion। सही है, as it releases hydroxide ion लिख देंगे फटाफट से, ये रहा तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। रिएक्शन लिख देंगे, ये रहा हमारे पास अमाइन, सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन मतलब कि पानी में गिर देंगे और बन जाएगा हमारे पास RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर उसका डिसोसिएट करोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास OH नेगेटिव, दैट प्रूव्स दैट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, कंपैरिजन अब अपने को करना है, डालो जल्दी से फटाफट से हेडिंग कंपैरिजन, या फिर नेक्स्ट पेज पे डालते हैं हेडिंग जल्दी से कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में, कंपैरिजन। ठीक है ना, सबसे पहला कंपैरिजन किसके बीच में, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में, पहले समझ लो फिर लिख लेना, कंपैरिजन डाल लो हेडिंग बस, बिटवीन एरोमेटिक, पहला कंपैरिजन है एरोमेटिक एंड एलिफेटिक केवल मैं एक चीज तुमको बताऊंगा और तुम अपने आप ही आंसर दे दोगे, PHATIC एलिफेटिक, केवल एक चीज देखो ध्यान से जरा, ये था हमारे पास एरोमेटिक, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये रहा हमारे पास एरोमेटिक अमाइन, इसके अंदर क्या था, एरोमेटिक अमाइन बोले तो एनिलीन, सही ना, ये तो बेसिक, तो ये तो पता ही होगा कि अगर कहीं पे भी एरोमेटिक आ गया दैट मींस इट इज बेंजीन वाला कंपाउंड। सो आर वो बेंजीन के ऊपर NH2, ये आ गया हमारे पास एरोमेटिक अमाइन। ये रहा हमारे पास एलिफेटिक अमाइन, इट इज RNH2। ठीक है, इतना सबको मालूम होगा, ये रहा एरोमेटिक अमाइन, ये रहा हमारे पास एलिफेटिक अमाइन, दोनों बेसिक है, दोनों के दोनों बेसिक नेचर के, क्योंकि दोनों पे क्या है, लोन पेयर है। अब अपने को कंपैरिजन क्या करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है। अब देखो फटाफट से, केवल ऊपर वाले बता रहा हूं, ये वाला जो हमारे पास है एनिलीन, वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, तुमको मालूम है डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, घूमने जाएगा तो लोन पेयर कूद के यहाँ पर, और कहाँ चला गया हमारे पास, इस पोजीशन पर लोन पेयर आ गया, और उसके बाद डबल बॉन्ड रहा, एक यहाँ और यहाँ पर रहा NH2 पॉजिटिव, सिंपल सी बात, पहले भी पढ़ रखा है तुमने। फिर उसका यहाँ से यहाँ, अब देखो रेजोनेंस सबको आते होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अब करना क्या, पहले समझ लो, लेकिन जब बनाओगे ना तो इनको अपने आप कॉपी में ड्रॉ करना,
क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कैसे। पता तो होता है कि लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कंफ्यूजन होता है बॉन्ड के साथ कि बॉन्ड कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। पहले देख लो, बस मैं तीनों बना लूं, फिर उसके बाद तुम लोग खुद ही आंसर बता दोगे और बस कंपैरिजन हो जाएगा। ये रहा हमारे पास तीसरा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, लोन पेयर यहाँ। यहाँ आ गया तुम्हारे पास क्या, NH2 पॉजिटिव अगेन। इसे कहते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट। बैठे हो तो सुन ही लो, इसे कहते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्यों होता है ये, क्योंकि जो हमारे पास कंपाउंड है ना, जो बेंजीन से अटैच्ड कंपाउंड है, उसके ऊपर आया प्लस चार्ज। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन ऐसे मैंने बता दिया कि ये प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट बेसिकली रेजोनेंस भी दो तरीके का होता है, जैसे ऊपर था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसी रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे जब तुम पढ़ोगे ही। ठीक है, अब फिलहाल देखो यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस। अब खुद दिमाग में सोच कर देखना कि इसके पास भी लोन पेयर था, ऊपर एनिलीन के पास भी लोन पेयर था, किसमें से लोन पेयर निकालना आसान है, या फिर कौन जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर देगा। सोच लो ध्यान से, दिमाग अपने आप जो बिल्कुल सही आंसर दिया कि जो अमाइंस है, मतलब कि एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन है, उसके अंदर लोन पेयर ट्रेवल कर रहा है, घूमने गया हुआ है वो। अगर मान लो कोई भी आया, बेस आया, बेस लुइस बेस, सॉरी लुइस एसिड आया, लुइस एसिड, तो लुइस एसिड क्या करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो दे देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दिया तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा लुइस बेस। लेकिन एनिलीन के पास में मांगने आया, मान लो आया हमारे पास लुइस एसिड, एनिलीन से मांगने आया कि लोन पेयर है, लेकिन इसका तो लोन पेयर घूमने गया हुआ है। सही है ना, लोन पेयर क्या कर रहा है, घूमने गया हुआ है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट लोन पेयर बाय एनिलीन। सही है, सिंपल, पढ़ना समझ में आ रहा है। लेकिन इसके पास मौजूद ही है, जब भी आओ तभी लोन पेयर ले जाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि एरोमेटिक में और एलिफेटिक में कौन ज्यादा बेसिक है, दैट इज एलिफेटिक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ये तुम लोग अपना ही बता दोगे। मान लो एक है हमारे पास ये एनिलीन, ये भी अपने आप ही बता दोगे, ये है हमारे पास एनिलीन। ध्यान से देखना जरा और फटाफट से आंसर देना। ये एक कंपाउंड है, फिर उसके बाद ये रहा दूसरा कंपाउंड, और ये रहा तीसरा कंपाउंड। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है और क्यों। तो आंसर था इसका 3 डिग्री वाला, मतलब कि जिसमें अंदर तीन तीन बेंजीनिंग है, क्योंकि तीन तीन बेंजीनिंग के अंदर क्या होगा, जो लोन पेयर है वो तीन तीन जगह घूमने आ सकता है। दो वाले में केवल दो ही जगह है और एक वाले में केवल एक ही जगह है। तो सिंपल सा आंसर है कि जो तीन वाला है इट इज लेस बेसिक, और ये वाला कैसा है हमारे पास, मोर बेसिक। ठीक है, तो लिखेंगे फटाफट से कंपैरिजन के अंदर फर्स्ट डाल के, बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन, बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन। ड्रॉ कर लो ये पहले, बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन, ताकि तुमको केवल हेडिंग पढ़ के और डायग्राम देखकर ही फटाक से सारी चीजें याद आ जाए, तुमको बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मतलब थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करनी थ्योरी ऐसी कैसी। सही है ना, फटाफट से दोनों बना लेंगे, फिर उसके बाद लिखवाते हैं, लिखेंगे जल्दी से। कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन में लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस इन, ड्यू टू, और पढ़ते भी रहना प्लीज, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइन, ड्यू टू, और थोड़ा जल्दी लिखना, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक अमाइंस, ब्रैकेट में लिखना लाइक एनिलीन, लाइक एनिलीन, ब्रैकेट बंद, द delocalization of, the delocalization of lone pair takes place, the delocalization of lone pair takes place, which decreases, which decreases the probability of, which decreases the probability of donating a lone pair, which decreases the probability of
donating a lone pair, hence aniline नहीं, hence aromatic amines, hence aromatic amines are less basic than aliphatic amine, hence aromatic amines are less basic than aliphatic amine. ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक बार ये ना, ये तीनों ये ड्रॉ कर लो फटाफट से, ये तीनों ड्रॉ कर लो और इस तरीके से ड्रॉ करना जैसे मैं मतलब कि मैं बना रहा हूँ, एक लाइन में ही, और इसके अंदर ऐसे एरो लगा के, मतलब कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ये उससे कम और ये सबसे कम, इस तरीके से ड्रॉ कर लो फटाफट से। ये इसी के नेक्स्ट है, उसके अंदर ही कोई हेडिंग वेडिंग नहीं, फटाफट से ड्रॉ कर लो। ये लेस बेसिक, ये मोर बेसिक, फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे और इसमें लिख लेंगे, या फिर चलो लिखाऊंगा, ड्रॉ कर लो और ये भी लिख लो इसके साथ साथ, यहाँ से यहाँ आने पे बेसिक नेचर डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस, और यहाँ से यहाँ जाने पर पी के बी, पी के बी, ये सबको याद होगा, पी के ए पी के बी, पहले बताया था, उल्टा होता उल्टा, जिनको याद नहीं वो लिख लो फटाफट से कि के बी का उल्टा होता है पी के बी। ठीक है, के बी का उल्टा होता है पी के बी, और के बी बोले तो बेसिक नेचर, के बी बोले तो बेसिक नेचर, लिख लेना बेसिक नेचर, BASIC। के बी का मतलब होता है बेसिक नेचर, और के बी का उल्टा होता है पी के बी, बेसिक नेचर, NATURE। ठीक है, और बस अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक बेसिक नेचर डिक्रीज हुआ है, तो पीकेबी क्या होगा, पीकेबी इंक्रीज हुआ होगा, पीकेबी इंक्रीजेस। ठीक है, इसे कर लेना बॉक्स में बंद। और ध्यान रखना इस चैप्टर में से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो 99% अगर बेसिक नेचर का क्वेश्चन आया तो वो देगा पी के बी से अरेंज करने के लिए, सही है, तो इसलिए ध्यान रखना पी के बी से अरेंज करोगे तभी वो मतलब कि सही होगा, मतलब पी के बी से अरेंज करने को देगा वो। ठीक है, हो गया, ड्रॉ हो गया, लिखे, लिखेंगे जल्दी से, मोर द नंबर ऑफ बेंजीन, मोर द नंबर ऑफ बेंजीन, कॉमा मोर द रेजोनेंस, जितने ज्यादा बेंजीन उतने ज्यादा रेजोनेंस, more the number of benzene, comma more the resonance, and hence decrease in basic nature, and hence decrease in basic nature, full stop। बस तुमने बाकी बना लिया, इससे ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हो गया, फर्स्ट कंपैरिजन समझ में आया, बहुत बेसिक सा कंपैरिजन, दोबारा से एक बार रिवाइज मार लो जल्दी से। किसके बीच में कंपैरिजन करा, एरोमेटिक और एल्फेटिक के बीच में। एरोमेटिक के अंदर रेजोनेंस होएगा, रेजोनेंस होएगा इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर घूमने जाएगा, लोन पेयर घूमने जाएगा तो डोनेट करने के लिए बचेगा ही नहीं, डोनेट करने के लिए बचेगा नहीं, तो फिर हमारे पास क्या होएगा, बेसिक नेचर कम हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर तीन तीन बेंजीन रिंग है तो बहुत
भयंकर तरीके से रेजोनेंस होएगा और उसी वजह से बेसिक नेचर और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर के पास और भी जगह है घूमने के लिए, जाने के लिए, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी के, ठीक है, और क्वेश्चन आएगा पीकेबी का, ठीक है ना, फिर मत कहना पीकेबी क्या होता है, बस ये ध्यान रखना उल्टा होता है, उल्टा। अगर तुम लोग केबी लगा रहे हो ऐसे ऐसे इधर की तरफ घट रहा है तो उधर की तरफ उल्टा वो पड़ेगा, सही है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिस्टिंग्विश। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, इनके बीच में करना है अपने को डिफरेंशिएट। अब स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो ना तो अपने आप करेक्ट कर लिया करो, मुझे स्पेलिंग गलत है टर्शरी की, ठीक है, तो लेकिन समझ में आनी चाहिए, मेजर बात समझना, ठीक है ना। देखो फटाफट से तो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं और बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये रहा हमारे पास प्राइमरी RNH2, ये N, ये H, ये H, RNH2। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेकेंडरी, सबको मालूम होगा, ये रहा सेकेंडरी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर H। फिर आते हैं हम लोग टर्शरी पे, R, यहाँ पर भी N, यहाँ पर R, नीचे भी R। अब कुछ समय पश्चात हमने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, सबको याद होगा, जिनको याद नहीं है वो पीछे पन्ना पलट के देख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने पढ़े थे दो तरीके के इफेक्ट, एक था प्लस आई ग्रुप और एक था माइनस आई ग्रुप, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए अगर तुम लोगों को नहीं याद इंडक्टिव इफेक्ट क्या था तो रिकमेंडेशन है कि एक बार पन्ना पलट के देख लो, ठीक है, सही है। तो जिनको देखना हो तो आ जाओ, पन्ने पलट के तुम लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे पास कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। जिन लोगों को पन्ने भी याद नहीं कि कहाँ पे हमने करा था उनके लिए बताया था मैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो प्लस आई होता है, दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख लो अभी का भी, अगर तुमको नहीं आता, अगर तुमने पन्ने पलट के देखा है तो लिखो अभी का भी ताकि तुमको आगे याद रहे, सही है ना। माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हेडर में लिखना, हेडर के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सही है ना। प्लस आई बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, माइनस आई मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। देखो याद करने का वो सिंपल फिनोमिना है। नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव एनर्जी, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, खुद दिमाग लगाओ ना, जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, इसका मतलब उनने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर प्लस आई है, किसी के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो प्लस आई कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंपल, याद करने के फंडे बनाओ अपने, क्योंकि अब एक महीना बचा है पढ़ने का, तो इसलिए अब ऐसी बस पढ़ाई करो जल्दी से, ठीक है ना, ये सारी बातें रिवाइज कर करके देखो आगे। तो हमारे पास जो आर होते हैं, आर एल्काइल ग्रुप, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ले रहा पहले देखो, ये रहा लोन पेयर, इसके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा, अपने आप ही आंसर, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तीनों पे था लोन पेयर। खुद सोचना, आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, तेरे पास कुछ कमी नहीं है, तू मेरे भी इलेक्ट्रॉन अपने समझ, ठीक है ना, मेरा पूरा साथ है तेरे साथ, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इसकी तरफ खींच लेगा, ये ऐसी ही है ये वाला हाइड्रोजन भी। तो इसके अंदर क्या हुआ, प्राइमरी के अंदर एक आर था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कि भाई जा ले जा मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, लेकिन दो दो एच थे, उन्होंने खींच लिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर भी आर ने दिया, इस आर ने भी दिया, इस एच ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। नेक्स्ट ये भी आर दे रहा है, ये भी आर अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर देने को तैयार है, और ये वाला आर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर देने को तैयार है। अब खुद अपने छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो कि किस नाइट्रोजन के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सही है ना, किस नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, खुद सोचो। तो टर्शरी के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, टर्शरी, सिंपल सा आंसर। तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का अवार्ड किस पे जाएगा, टर्शरी के पास। सो सिंपल सा फिनोमेना क्या हो गया, टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक और 1 डिग्री सबसे कम बेसिक, ठीक है, इतना सा फंडा समझ में आया। और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं
कि अगर तुम्हारे को अमाइन को प्लेस करना है, अमाइन मतलब कि इसे NH3 को, तो तुम कहां पर प्लेस करना पसंद करोगे, स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में? ये रहा अमोनिया। अमाइन नहीं मतलब अमोनिया को प्लेस करना है कि अमोनिया तुम लोग यहाँ पर एंडिंग में लगाओगे या फिर स्टार्टिंग में लगाओगे। तो बिल्कुल सही कहा। इस अमोनिया के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसका मतलब इसके पास जो लोन पेयर था ना, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। सो अमोनिया आएगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ पर NH3। सही है। तो सबसे कम बेसिक अमोनिया, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्शरी। हुआ किसकी वजह से? इसका आंसर दिया हमको इंडक्टिव इफेक्ट ने। लेकिन लेकिन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ने आंसर दिया है ना, ये केवल है गैसियस फॉर्म के लिए। ठीक है ना? किसके लिए? गैसियस, GASEOUS, गैसियस फॉर्म के लिए। ठीक है ना? गैसियस फॉर्म, गैसियस स्टेट लिख लेते हैं फॉर्म से अच्छा गैसियस स्टेट, कि जब हमारे पास एलिमेंट्स गैसियस कंपाउंड्स गैसियस स्टेट के अंदर है, लेकिन अगर वहीं पर सॉलिड स्टेट में आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? तो अभी सुनना जरा ध्यान से, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया आपको कैसे पता गैस स्टेट के अंदर है या फिर कैसे है, वो सुनो जरा फिलहाल। यहाँ पर है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, एक सेकंड में लिख लो बस, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये आया। ये तो समझ में आ गया सबको, सही है ना? टर्शरी सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी उससे कम। तो ऑर्डर क्या रहा? ऑर्डर रहा हमारे पास टर्शरी सबसे ज्यादा, TSP। सही है ना? ऑर्डर क्या रहा? TSP। याद करना बहुत आसान है, TSP। सिंपल बात, TSP ध्यान रखना है बस। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन किसके अंदर है? गैसियस स्टेट के अंदर है, गैसियस स्टेट के अंदर। अब देखना सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में क्या अंतर आता है? इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या अंतर आता है? अब देखो सुनो, बेसिकली देखो अंतर आता भी क्यों है? अंतर इसलिए आता है क्योंकि क्योंकि जो हमारे पास इफेक्ट है, जो बेसिक नेचर को जज करते हैं, वो एक इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं। बहुत सारे भी क्या, अगर तुम लोग प्राइमरी प्राइमरी देखोगे तो केवल दो ही इफेक्ट लगते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास रेजोनेटिंग इफेक्ट, और एक होता है, सॉरी रेजोनेटिंग नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है ना? इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड बेसिक है और कितना ज्यादा बेसिक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक ही इफेक्ट लगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और आंसर क्या आ गया? TSP। लेकिन ये केवल गैस स्टेट के अंदर था। अगर हमने वहीं पर ही सॉलिड स्टेट ले लिया तो फिर क्या ऑर्डर आएगा? देखो जरा, केवल उसके लिए दो ध्यान रखने, दो दो ऑर्डर ध्यान रखने। एक है मिथाइल वाला, मिथाइल, METHYL, मिथाइल वाला, और दूसरा है इथाइल वाला। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बस दो याद रखने, ट्रिक में बता रहा हूँ याद रखने क्या है। ETHYL, इथाइल वाला। और कोई किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि आपने तो केवल दो ही पढ़ा है, मिथाइल और इथाइल, अगर पेपर में प्रोपाइल आ गया तो क्या करेंगे? नहीं आएगा प्रोपाइल पेपर में, गारंटी नहीं है। ठीक है? अब देखो जरा, मिथाइल वाला और इथाइल वाला देखना ध्यान से। मिथाइल में टी कहां पर आ रहा है? टी आ रहा है तीसरे नंबर पर। देख रहे हो? मिथाइल में टी कहां पर आ रहा है? टी आ रहा है हमारे पास तीसरे नंबर पर। इसका मतलब जो मिथाइल में ऑर्डर रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी। उसके बाद देखो यहां पर, देखो यहां से देखना, TSP ऑर्डर क्या था हमारे पास? TSP। लेकिन मिथाइल में टी कहां चला गया? तीसरे नंबर पर। पिछले वाले में ऑर्डर क्या था? TSP। सही है? मिथाइल में टी कहां है? तीसरे नंबर पर। तो टी को उठाओ, तीसरे नंबर पर लगा दो यहां पर, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? SPT। फंडा समझ में आया? कैसे करा? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ET, इथाइल में टी कहां पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर। इसका मतलब टी को उठाओ और दूसरे नंबर पर प्लेस कर दो। इसका मतलब इथाइल में ऑर्डर क्या रहेगा? STP। सही है? सिंपल सी बात समझ में आई? और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मिथाइल और इथाइल से आपका तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर देखो आप, मिथाइल और इथाइल से तात्पर्य क्या है? मिथाइल मतलब एक कार्बन। हमारे पास सबसे पहले आएगा 2 डिग्री वाला, CH3, मतलब कि हमारे पास दो दो मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ है H। फिर आएगा हमारे पास 1 डिग्री वाला, देख रहे हो? सबसे पहले कौन सा है? सेकेंडरी। उसके बाद कौन सा है? प्राइमरी, CH3NH2, मतलब कि दोनों जगह क्या है? हाइड्रोजन। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। और फाइनली क्या जाएगा? टर्शरी, मतलब कि तीनों जगह हाइड्रोजन।
बच्चे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार सारी बातें रिकॉइल कर लो, ठीक है। ये रहा हमारे पास टर्शरी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा लॉजिक नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि लॉजिक देंगे तो और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लॉजिक तुम लोग पढ़ोगे लेकिन कभी हायर स्टडीज करोगे या फिर कंपटीशन के लिए पढ़ोगे तो लॉजिक पढ़ोगे। ट्वेल्थ के अंदर लॉजिक जाना जरूरी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सही है ना। फंडा ध्यान में रखना बस, MET और ET केवल दो ही के लिए आएगा, मिथाइल और इथाइल के लिए, प्रोपाइल के लिए नहीं आएगा, पेंटेन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। केवल ये बोर्ड्स के लिए है फंडा, कंपटीशन के लिए नहीं है ये। देखो अब सेकेंडरी, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा सेकेंडरी, इथाइल बोले तो C2H5, 2 कार्बन वाला C2H5, एंड हियर इज N, और यहाँ पर भी C2H5, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ H। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा टर्शरी, C2H5 N, और यहाँ पर भी C2H5, और नीचे की तरफ भी C2H5। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। टर्शरी और फाइनली प्राइमरी, प्राइमरी बोले तो C2H5 N, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सॉलिड स्टेट के अंदर। एक बार फिर से सुन लो, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, जो लोग भूल गए कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें तुम लोगों को पता चल गया टर्शरी के अंदर सबसे ज्यादा होएगा। क्यों सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि टर्शरी के अंदर तीन तीन एल्काइल ग्रुप है जो कि डोनेट करेंगे लोन पेयर, मतलब कि डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है ना। तो डोनेट डोनेट डोनेट, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो जल्दी डोनेट कौन करेगा, टर्शरी वाला। तो ऑर्डर क्या आया, TSP। उसी ऑर्डर को मैंने यहाँ पे लिख लिया TSP। फिर मैंने देखा मिथाइल की स्पेलिंग में टी कहाँ आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो इस TSP को उठाओ, टी को लास्ट में लगा दो, बस TSP में से टी को कहाँ लगा दोगे, लास्ट में। तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, SPT। और इथाइल में टी आता है दूसरे नंबर पे, तो टी को उठाओ कहाँ लगा दो, दूसरे नंबर पे, तो क्या बन जाएगा, STP। तो बस ये है तुम्हारे पास आंसर किसके अंदर, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। बताओ कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लिखेंगे इसके अंदर। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, लिखते लिखते प्लीज पढ़ते रहना, ये तुम्हारा अभी के भी रिवीजन हो जाता है। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट tertiary amines, due to inductive effect tertiary amines are more basic, are more basic because it has three alkyl group, because it has three alkyl group। ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, because it has three alkyl group, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट बंद, which which increases the which increases the electron density of nitrogen, which increases the electron density, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी नाइट्रोजन पर, क्योंकि 1 R 2 R 3 R तीनों के तीनों देने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। which increases the electron density of nitrogen, hence it is easier, hence it is easier to donate lone pair of electron, hence it is easier, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इसी वजह से आसान है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करना, सही है ना। hence it is easier to donate lone pair of electron, ठीक है। so order becomes so order becomes, ये लिख लेंगे जल्दी से पूरा का पूरा, इसे स्टार्टिंग में बना लेना ऐसी का ऐसी जैसे ये बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे बनाया था, वरना तुम लोग स्टार्टिंग में बना लेना, पहले NH3 फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। लिख भी लेना इसके नीचे, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। कभी पेपर आता है तो तुम लोग भूल ही जाओ कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। थोड़ा सा करेक्शन कर लो बस, ये सॉलिड स्टेट नहीं है, ये एक्वा स्टेट, एक्वा स्टेट पानी के अंदर जब खुलेगा, इन एक्वा स्टेट, इन एक्वस स्टेट, सही ना। इन एक्वा स्टेट है, डालो हेडिंग फटाफट से, इन एक्वा स्टेट, इन एक्वस स्टेट, जब पानी में घोलेंगे। हाँ तो जब पानी में घोलेंगे ना, तो जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लग जाएगी H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से अंतर आ जाता है।
मतलब कि गैस स्टेट के अंदर तो हमारे पास केवल गैस स्टेट के अंदर है तो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन जैसे हम लोग पानी में घोल दोगे ना तो इसके अंदर एच बॉन्डिंग भी होने लग जाएगी, और फिर उसकी वजह से एच बॉन्डिंग भी एक फैक्टर बन जाएगा बेसिसिटी को डिसाइड करने का। लिख लो जल्दी से। इन एक्वस फॉर्म, इन aqueous form, basic nature, basic nature also depends on, basic nature also depends on steric effect, steric effect and stability, and stability, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, ब्रैकेट में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, ब्रैकेट बंद। स्टैटिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा और स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा, ब्रैकेट में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। सो द ऑर्डर ऑफ so the order of basic nature, so the order of basic nature for methylamine and ethylamine, so the order of basic nature for methylamine and ethylamine are different, are different as given। लिख लो फटाफट से, दोनों लिख दो, as given, और ये जरूर लिख लेना MET, और टी के ऊपर बॉक्स सा बना लेना ताकि तुमको ध्यान रहे कि हमने टी एंड में क्यों लिखा है। रटने की जरूरत नहीं है, केवल फंडा ध्यान में रखना है बस, जल्दी से बना लेंगे। और कल को प्लीज रिवाइज कर लेने से एक बार जाके जरूर, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना इस टॉपिक के ऊपर, बेसिक नेचर पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 100% अमाइंस में से बता दिया मैंने तुमको, दो ही चीजें लगती हैं बस, सही है ना, या तो बेसिक नेचर लगेगा या फिर वो लगेगी, क्या कहते हैं, नेम रिएक्शन, ठीक है ना। चलो जी, तो बाकी करेंगे कल।